भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को एसके रोड पर गांव कांजू के पास एक प्रतिष्ठान पर पहुंचे, जहां किसानों ने उनका फूलमाला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। जनता भाजपा सरकार से नाराज है। इस मौके पर टिकैत ने अप्रत्यक्ष रूप से मतगणना में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर सजग रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर अपनी पहरेदारी बना के रखें। अगर उनकी पहरेदारी में कमी रही तो यूपी जिला पंचायत जैसे नतीजे भी सामने आ सकते हैं। वहीं आंदोलन को लेकर पूछे सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि 2022 में पूरे देश में संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। जहां तक आंदोलन की बात है, अगर समझौते के तहत हुई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन कहां और कब होगा, जनता इसका फैसला करेगी। यूपी चुनाव में इनको नुकसान तो होगा, जनता नाराज तो है इनसे। अब कितना रहेगा तो ये तो नहीं कह सकते। अपनी गिनती ठीक करवा लो लोग, अपनी 2 दिन अपनी पहरेदारी रखे ठीक, तो कुछ मामला ठीक हो जाएगा। अगर पहरेदारी ढीली होगी तो ये चोरी करेंगे। इन्होंने जिला पंचायत में ऐसे ही करा तो ये चोरी करेंगे, क्योंकि चोर को एक बार रास्ता मिलेगा कि मुझे कहाँ से चोरी करनी है, तो उसी रास्ते से दोबारा आएगा। तो उसकी पहरेदारी पक्की रखे अपनी। 9 तारीख में ही अपना चले जाएं लोग, ट्रैक्टर लेकर जाएं, उसमें अपना सामान पमान भी रख कर ले जाइए, कंबल लत्ता, खाने पीने का सामान, ज्ञानदेही, ये सब चीज़ें लेकर जाइए वहाँ पे। भाई सरकार एक काम नहीं करेगी तो आंदोलन तो होगा। हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। 2022 का जो साल है ये संगठनों को मजबूत करने का है, अपनी बात का आदान प्रदान करने का है, लोगों से मेल मिलाप का है। तो अभी तो ये काम भी है, ये काम भी करना है। और आंदोलन कब, कहाँ, स्थान, समय क्या होगा, सरकार नहीं बातचीत होगी तो आंदोलन तो ये तो देश की जनता, युवा करेंगे इस आंदोलन। किसान 750 किसान शहीद हो गए, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कहा कि भाई किसान वहाँ पे उनकी डेथ हुई, वो चाहे ठंड से हुई, हार्ट अटैक से हुई, कैसे भी उनकी हुई, तो 750 किसान तो वहाँ पे शहीद हुए हैं ना। तो क्या अभी भी एक समझौता सा लग रहा है कि समझौता सरकार मान नहीं रही? नहीं तो अब तक तो कह देना चाहिए था उनको। जो वहाँ पे डिजिटल समझौता हमारा हुआ उस पर भी काम नहीं सरकार ने करा कुछ। वह कमेटी भी नहीं बनी एमएसपी की। यहाँ पे भी अभी गेहूँ आ जाएंगे, 1 महीना बाद में शुरू हो जाएगी कटाई। यहाँ पे 15-20 अप्रैल के आसपास तक आ जाता है। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन पर बड़ा जोर दे रहे, कहीं से खरीद कर जा रहा और कर रहा, उस पर ज़्यादा जोर है। और 1 लाख करोड़ रुपया जो एमएसपी पे खरीद करते हैं, वो पूर्ण रूप से जो बड़ा व्यापारी उद्योगपति है वो सस्ते रेट पर खरीदता है और महंगे पे बेचता है एमएसपी पे। ये यूपी से, बिहार से, वहाँ से खरीदते हैं। धान की भी यही पोजीशन है।